इस वीडियो में जो भी दिखाया जाएगा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। अगर इस वीडियो से किसी को भी बुरा लगता है तो भाड़ में जाए। पैरेलल यूनिवर्स में बीमार स्टाइलो कैसा होगा, आइए देखते हैं इस कहानी से। ये कहानी है एक झंडू इंसान की, और हाँ, इस झंडू इंसान की लाइफ के लगे पड़े है। इसका नाम है बीमार स्टाइलो। इसका नाम मैंने बीमार स्टाइलो क्यों रखा वो आपको आगे पता चलेगा। बीमार स्टाइलो बैंक में काम करता है लोगों को लोन देने का, लेकिन आज तक उसने किसी भी गरीब को लोन नहीं दिया। उसकी गेंद में बहुत ही बड़ा कीड़ा है ना, इसलिए बीमार स्टाइलो हर किसी को ना, नहीं, नको कहता रहता है, क्योंकि उसके साथ ना कुछ तो लोचा है। ये हमेशा अकेला रहता है। साला हरामखोर मुठ मार मार के दिन काट रहा है। एक दिन बीमार स्टाइलो जाता है गंदे वाली वीडियोस लेने के लिए। तभी उसको उसके दोस्त का कॉल आता है। दोस्त कहता है, अबे गांडू, मैंने मैसेज किया था, आज रात को हम डिनर पे जाने वाले थे, कहाँ पे है तू, आजा जल्दी। बीमार स्टाइलो कहता है, अबे गधे की लिंडी, तुझको पता नहीं मैं बीमार हूँ, मुझे टट्टी आ रही है सुबह से, मैं अभी भी टॉयलेट के अंदर हूँ। दोस्त कहता है, मुट्ठों के राजा, मुझसे झूठ बोलेगा तू? क्या रे, मुझसे झूठ बोलेगा तू? जरा इधर की तरफ देख, अब बोलना क्या हुआ तुझको, जल्दी से मेरे साथ चल, नहीं तो हगना मुश्किल कर दूंगा तेरा। बीमार स्टाइलो को गेंद बचानी थी, इसलिए वो चला जाता है। वो उसके दोस्तों से मिलता है। फिर उसको उसकी वाइफ दिखती है, जिसके साथ उसका तलाक हुआ है। बीमार स्टाइलो की वाइफ दूसरों के साथ मजे कर रही है, लेकिन अपना बीमार स्टाइलो भीगी बिल्ली बन चुका है। बीमार स्टाइलो उसकी वाइफ से छुपना चाहता है, उसके सामने नहीं आना चाहता। दरअसल बीमार स्टाइलो को अकेला रहना बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी वाइफ उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन अपना मुट्ठल बीमार स्टाइलो एक घटिया बहाना मार के घर चला जाता है। अगले दिन बीमार स्टाइलो काम पे निकलता है, लेकिन उसकी पड़ोस की दादी उस पे जान छिड़कती है। बुढ़िया को इस उम्र में भी प्यार चाहिए। स्टाइलो बचते बचाते बैंक में जाता है। उसका सीनियर उसके पास आता है, उससे कहता है, बीमार भाई, तुझको प्रमोशन नहीं मिली इस बार, तू क्या कर, अगली बार मन लगा के काम करना, और अगली बार तुझको प्रमोशन मिलनी ही मिलनी है। बीमार स्टाइलो कहता है, कोई बात नहीं सर, मैं अगली बार बहुत मेहनत करूंगा। कुछ देर बाद लोग लोन लेने के लिए आते हैं उसके पास, लेकिन बीमार स्टाइलो उनको लोन नहीं देता। कहता है, तुम गरीब, तुम लोग लोन नहीं भर सकते। अब समझ में आ गया होगा आपको कि बीमार स्टाइलो को प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही है। दरअसल वो हर किसी को नहीं कहता है, इसलिए इसका नाम मैंने बीमार स्टाइलो रखा है। फिर दोपहर में बीमार स्टाइलो को उसका पुराना दोस्त मिलता है। बीमार स्टाइलो पूछता है, क्या कर रहा है बे तू गांडू? उसका दोस्त कहता है, मैं तो वर्ल्ड टूर करता हूँ, मेरे तो मजे ही मजे है, लेकिन तू दुखी आत्मा दिख रहा है, ये ले, इस पते पे चला जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये सब बोल के उसका दोस्त चला जाता है। अगले दिन बीमार स्टाइलो के दोस्त की शादी होती है। बीमार स्टाइलो उसके दोस्त की शादी में भी नहीं जाता। उसका दोस्त उसके पास आता है और उसको बहुत ही गालियां देता है और कहता है, अबे झंडू बाम, सुधर जा जल्दी, नहीं तो मर जाएगा एक दिन और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बातें करके उसका दोस्त चला जाता है। फिर बीमार स्टाइलो को उसके दोस्त की बातें याद आती है और वो उस पते पे चला जाता है जो उसके दोस्त ने उसको दिया था, और वहाँ पे उसका दोस्त उससे फिर से मिलता है। इस सेमिनार के मोटिवेशनल गुरु का नाम होता है बिंदीप महेश्वरी। बिंदीप महेश्वरी स्टेज पे आता है, कहता है, इस घटिया सेमिनार में कौन आया है नया? बीमार स्टाइलो का दोस्त कहता है, यहाँ पे ये गांडू मेरा दोस्त पहली बार आया है। बिंदीप महेश्वरी कहता है, यहाँ पे आजा हीरो, स्टेज पे आजा जल्दी। बीमार कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। बिंदीप कहता है, तुम नहीं आओगे तो मैं ही आ जाता हूँ, और भाग के उसके पास चला जाता है। कहता है, अंडी मंडी संडी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू है गधे की लिंडी। देख, तू मेरी बात सुन, तेरी लाइफ है झंड, तू इस सेमिनार से बाहर जाएगा तो हर चीज को हाँ बोलेगा और ना को भूल जाना। बीमार स्टाइलो कहता है, ठीक है गुरुजी, आपने जो बोला मैं वही करूँगा। बीमार स्टाइलो यहाँ पे ना कहना चाहता था, लेकिन ना कहने पे उसके पिछवाड़े पे लात पड़ती ना, इसलिए उसे हाँ कहना पड़ता है। ये घटिया बातें हो जाती है इनकी। सब लोग घर पे जाते हैं। बाहर बीमार स्टाइलो को एक बंदा मिलता है। वो कहता है, भाई तेरे पास गाड़ी है, मुझको छोड़ दे यार जल्दी से, मेरा काम हो जाएगा। बीमार उसे नहीं कहने वाला होता है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है, हाँ ये छोड़ देगा, हाँ बोल गांडू। बीमार स्टाइलो को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। वो बंदा कहता है, मोबाइल दे तेरा, मुझको कॉल करना है। बीमार फिर से दोस्त की वजह से हाँ कर देता है। बीमार स्टाइलो उस बंदे को उसकी जगह पे छोड़ देता है। फिर बंदा बीमार स्टाइलो को पैसे मांगता है।
बीमार स्टाइलो ना कहने वाला था, लेकिन बीमार स्टाइलो उसे हाँ कर देता है। बीमार स्टाइलो निकलता है घर की तरफ, लेकिन उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। साले का नसीब ही खराब है, उसको पैदल ही जाना पड़ता है पेट्रोल पंप पे। ढिच्चिक 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 करते करते वो जब पेट्रोल भरने लगता है, तब वहाँ पे एक लड़की आती है। वो लड़की कहती है, शायद तू पैदल ही आया है, क्या तुझे छोड़ दो गाड़ी के पास? बीमार स्टाइलो कहता है, हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो जल्दी से। फिर दोनों धूम मचाले धूम करते करते गाड़ी के पास आ जाते हैं। इस लड़की का नाम होता है सेजल जाने कितने एक्स। सेजल जाने कितने एक्स कहती है, अब तो तू खुश है ना? बीमार स्टाइलो कहता है, हाँ मेरी जान, और धीरे आवाज में कहता है, एक किस मिल जाती तो और भी बढ़िया हो जाता। सेजल जाने कितने एक्स ये बातें सुन लेती है और उसको चूस डालती है। फिर सेजल जाने कितने एक्स वहाँ से चली जाती है। अपना बीमार स्टाइलो अब बीमार नहीं रहा। उसे लगता है कि ये सब हाँ बोलने की वजह से हुआ है। अच्छा हुआ उसने हर जगह पे हाँ बोला, इसलिए वो हमेशा हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन उसके काम की छुट्टी होती है। उसका बॉस उसे कॉल करता है, कहता है, आज काम पे आएगा क्या लूडू? बीमार स्टाइलो कहता है, हाँ मेरी जान। अब मैं इसको बीमार स्टाइलो नहीं स्टाइलो कहूँगा। स्टाइलो जाता है ऑफिस में। उसके पास एक लड़की आती है, कहती है, मेरा एक केक बनाने का बिजनेस है और मुझको लोन चाहिए। ऐसे छोटे मोटे लोन ना बैंक नहीं देती, लेकिन अपना बीमार स्टाइलो उस लड़की को लोन दे देता है। शाम को स्टाइलो दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है, अरे हरामखोरो, मैंने ना बोलना बंद कर दिया है, मैं सिर्फ हाँ बोलता हूँ, इससे मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। उसका दोस्त कहता है, सच्ची में? वो कहता है, हाँ ना बे लोडू। हरामी दोस्त बुलाता है वेटर को और कहता है, जितनी दारू है सारी हमारी टेबल पे ला, आज मेरा दोस्त बिल भरेगा। दोस्त पूछता है स्टाइलो से, बिल देगा ना गांडू? स्टाइलो कहता है, हाँ मेरी जान। साले तीनों झंडू झाटू घपाघप दारू पीते हैं और टल्ली होके बदमाशी करते हैं। अगले दिन स्टाइलो उठता है और बाहर निकलता है। उस पे जान देने वाली दादी उसके पास आती है, कहती है, जान मेरी हेल्प कर दे, मेरे घर में चल। स्टाइलो कहता है, हाँ। फिर स्टाइलो बुढ़िया का काम करके देता है। फिर दादी स्टाइलो से चिपकने लगती है कि आजा मेरे राजा, मेरी प्यास बुझा जा। स्टाइलो नहीं बोल के इज्जत बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और बाहर आने के बाद सीढ़ियों से गिर जाता है और गिरने की वजह से एक कुत्ता उसे छेदीलाल बनाने वाला होता है, लेकिन वो बंधा हुआ था इसलिए वो बच जाता है। स्टाइलो को लगता है कि ना बोलने से उसको पनौती लगती है। वो वापस बुढ़िया के पास जाता है और बुढ़िया के साथ गचर 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 करता है। ये करने में स्टाइलो को भी मजा आता है। स्टाइलो की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो हर बार हाँ मेरी जान कहता था, इसलिए वो गिटार बजाना भी सीखता है और प्लेन भी उड़ाता है, और इससे मन नहीं भरता तो कोरियन लैंग्वेज भी सीखता है। उसका झंडू बॉस उसका नया रूप देख के बहुत ही खुश हो जाता है। स्टाइलो कोई भी लोन हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो हर किसी को लोन दे देता है। एक दिन स्टाइलो को एक बंदा मिलता है और वो स्टाइलो को उसके बार में बुलाता है। वो बंदा बार का प्रमोशन कर रहा था। स्टाइलो उसको कहता है, हाँ मेरी जान, मैं जरूर आऊंगा इस बार में। शाम को स्टाइलो उस बार में जाता है और बार में वही लिफ्ट देने वाली सेजल जाने कितनी एक्स उसको दिखती है। वो इस बार में सिंगर है। स्टाइलो बहुत ही खुश हो जाता है सेजल को देखकर, क्योंकि सेजल जाने कितने एक्स ने उसके साथ किस की थी ना, इसलिए। कुछ देर बाद सेजल जाने कितने एक्स उसके पास आती है, कहती है, साले क्यों आया तू यहाँ पे? बता, मेरा पीछा तो नहीं कर रहा ना तू? स्टाइलो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। फिर दोनों निब्बो के जैसे घूमते हैं। सेजल जाने कितने एक्स उससे कहती है, मैं सिंगर हूँ, जॉगिंग क्लास की टीचर भी हूँ, क्या तू मेरे क्लास में आएगा? झंडू स्टाइलो कहता है, हाँ मेरी जान, मैं जरूर आऊंगा। रात को स्टाइलो को उसके दोस्त का कॉल आता है। दोस्त कहता है, चूतिया स्टाइलो, जल्दी से आजा, हम लोग पार्टी कर रहे हैं। स्टाइलो दोस्त को भी हाँ कर देता है। झंडू स्टाइलो रात भर अय्याशी करता है और सुबह सेजल जाने कितने एक्स के क्लास में भी जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया। हरामी स्टाइलो की रात भर उतरी नहीं थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। फिर क्लास के बाद सेजल और स्टाइलो बातें करते हैं। कहती है, तू इतना खुश कैसे रहता है? किसी लड़के का चक्कर चल रहा है तेरे साथ? स्टाइलो कहता है, अरे नहीं रे, मैं सिंगल हूँ। दरअसल सेजल जाने कितने एक्स स्टाइलो पे दिल हार चुकी है। उसको लगता है
कि स्टाइलो ही उसके सपनों का राजकुमार है। फिर दोनों बाइक पे धूम मचाले धूम करते हैं और वो भी बारी बारी से। उसके बाद दोनों सुनसान जगह पे जाते हैं और फिर से दोनों चुम्मा चाटी करते हैं। इन दोनों झंडू को कोई दूसरा काम नहीं है, बस यही काम करते रहते हैं। अगले दिन स्टाइलो से लोन लेने के लिए बहुत बड़ी लंबी लाइन लग जाती है। वो सभी लोगों को लोन दे देता है। फिर उसका सीनियर उसकी तारीफ करता है, कहता है तू अच्छा काम कर रहा है, तूने जिन लोगों को लोन दिया है वो टाइम पे लोन भरते हैं, इससे हमारे बैंक को भी फायदा हो रहा है। मुझे लगा था तू हरामखोर कामचोर है, लेकिन तू तो हीरो निकला। मैं तुझे प्रमोशन दे रहा हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। स्टाइलो भी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर स्टाइलो एक आदमी की जान बचाता है। वो सुसाइड करना चाहता था, लेकिन स्टाइलो उसके लिए गाना गाता है, आज अगर तू मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोद, ला 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 ला। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये घटिया गाने सुन के वो बंदा सुसाइड नहीं करता। उसके बाद स्टाइलो और सेजल जाने कितने एक्स घूमने का डिसाइड करते हैं। स्टाइलो जाता है एयरपोर्ट पे। स्टाइलो की एक्स वाइफ उससे मिलती है, कहती है तू तो हीरो बन गया है, मैंने देखा तुझे उस झंडू की जान बचाते हुए। स्टाइलो कहता है अरे वो तो ऐसे ही कर दिया मैंने। फिर वो जाता है सेजल जाने कितने एक्स के पास और दोनों टिकट लेने के लिए जाते हैं। मैडम कहती है कहाँ की टिकट चाहिए आपको? स्टाइलो कहता है जो भी पहली फ्लाइट है और जिधर की भी है बस उसकी 2 टिकट दो। और दोनों पहली फ्लाइट से निब्रास्का जाते हैं। दोनों बहुत ही मजे करते हैं। स्टाइलो की बातें सुन के, उसका झंडा जिंदगी जीने का तरीका देख के सेजल जाने कितने एक्स उससे कहती है भड़वे क्या तू वापस जाने के बाद मुझसे शादी करेगा? स्टाइलो कहता है हाँ मेरी जान। फिर दोनों एयरपोर्ट पे जाते हैं। तब वहाँ पे उनको कस्टम ऑफिसर रोकते हैं और उनको पूछताछ करने के लिए लाते हैं। फिर ऑफिसर स्टाइलो से पूछता है क्या रे झंडू, तू क्या इंडिया से नफरत करता है? स्टाइलो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं करता। फिर तूने बीफ बनाने वाली कंपनी को लोन कैसे दिया? और तेरी शादी लंबे समय तक नहीं चली, तू इस आइटम के साथ कैसे घूम रहा है? सेजल जाने कितने एक्स कहती है झूठा है तू झूठा, तूने मुझको बताया नहीं तेरी शादी हो चुकी है। स्टाइलो कहता है अरे ये बात मैं तुझको बताने वाला था। वो ऑफिसर स्टाइलो पे नजर रखे हुए थे। उनको लगता है कि स्टाइलो आतंकवादी है। स्टाइलो कहता है मुझे मेरे वकील से बात करनी है। स्टाइलो का वकील आता है, कहता है ये हरामखोर स्टाइलो आतंकवादी नहीं है, आज तक इसने मक्खी भी नहीं मारी, ये आतंकवादी नहीं। और हाँ, इसे हाँ मेरी जान बोलने की बीमारी है, ये हर चीज को हाँ कहता है। इससे सेजल जाने कितने एक्स को बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है तू गांडू, तुझे हाँ बोलने की बीमारी है, इसलिए तूने मेरी हर बात पे हाँ बोला है। और 2-4 गालियां देके सेजल जाने कितनी एक्स वहाँ से चली जाती है। सेजल के जाने के बाद स्टाइलो फिर से बीमार पड़ जाता है। वो सेजल को कॉल करता है, सेजल कॉल नहीं उठाती। वो उससे बार में मिलने जाता है, सेजल भाव नहीं देती। इस वजह से स्टाइलो उदास हो जाता है। फिर स्टाइलो को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है, कहती है जल्दी से मेरे पास आ जाए। और स्टाइलो जाता है उसके पास। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझको धोखा दिया, साला छोड़ के चला गया मुझको हरामखोर। स्टाइलो तू मुझसे फिर से शादी करेगा ना? ये बोल के स्टाइलो से चिपकने लगती है। स्टाइलो कहता है नहीं, साली स्टाइलो को पाने के लिए नाटक कर रही है। स्टाइलो समझ जाता है कि ये साली इसी लायक है और वहाँ से चला जाता है। जब वो लिफ्ट में जाता है तब लिफ्ट खराब हो जाती है। उसको लगता है कि मैंने मेरी एक्स वाइफ को ना बोला इसलिए ये सब हो रहा है। फिर स्टाइलो बिंदीप महेश्वरी से मिलना चाहता था, जिसने उसको हाँ बोलने को कहा था। वो उनकी गाड़ी में छुप जाता है और अचानक से बिंदीप महेश्वरी से बात करता है, हाँ मेरी जान। और इससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में स्टाइलो बिंदीप गुरु से बातें करता है, कहता है अबे साले तूने हर जगह पे हाँ बोलने को बोला है और ना बोलूं तो पनौती लगती है, अब मैं क्या करूं, जल्दी से बता मुझको। बिंदीप गुरु कहता है अबे हरामखोर, वो तो तुझे सुधारने के लिए मैंने हाँ बोला था। मुझे पता था तेरी लाइफ झंड है, इसलिए मैंने तुझे हाँ बोलने को बोला था। पर तुझे हर जगह पे हाँ नहीं बोलना है। जब तेरा मन करे अभी तुझे हाँ बोलना चाहिए। और ना बोलने से पनौती नहीं लगती, पनौती वनौती कुछ भी नहीं होता। स्टाइलो को समझ में आता है कि पनौती वनौती कुछ नहीं होती। और उसे ये भी समझ में आता है कि हाँ कहाँ पे बोलना चाहिए। इसलिए वो अस्पताल से ही
सेजल की क्लास की तरफ निकलता है। फिर धूम मचा ले धूम। करते करते वो सेजल की क्लास में आता है। सेजल से कहता है, अरे कुतिया, मैंने तुझे हर चीज के लिए हाँ बोला ना, वो मैंने दिल से बोला था। और हाँ, ये सड़ेले कपड़े पहनना छोड़ दे। सेजल जाने कितने एक्स उसे पीछे भगाती है। स्टाइलो कहता है, अरे रुकना कुतिया, मेरी बात तो सुन ले। सेजल कहती है, तू झूठा है, हरामखोर है तू। स्टाइलो कहता है, अरे कुतिया नहीं, मैं झूठा नहीं, मैं हरामखोर नहीं हूँ। मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? तू मुझको बहुत ही पसंद है, क्योंकि तू जो करती है वो दिल से करती है, और जिंदगी जीना कोई तुमसे सीखे। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? फिर ये घटिया बातें सुन के सेजल जाने कितने एक्स उसे माफ कर देती है। फिर दोनों बहुत ही लंबी वाली किस करती है। साला, मैंने पहले भी बताया था, इन दोनों को कोई भी काम नहीं है, बस चुम्मा चाटी करने को बोलो। स्टाइलो की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अभी उसको पता है कि किस जगह पे उसे हाँ बोलना चाहिए और किस जगह पे उसे ना बोलना चाहिए। और ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि उसे किस बात के लिए हाँ बोलना चाहिए और किस बात के लिए ना। तो वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट्स में बताओ। और मिलता हूँ मैं आपसे अगली कहानी में।